स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के रिगार्डिंग, जो कि आपकी राजस्थान बोर्ड की है। और क्लास 9 के रिगार्डिंग जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 2। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, उसका जो नेम है वो आपका है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे आपके सिंपल कोई भी एक्स वाई में कोई इक्वेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। उसको हम पॉलिनोमियल तो नहीं बोलेंगे, बट उसको क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि इनके जो नेम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ओके, वो जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज प्रोसीड करेगी मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें आपको क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को देखिए, इसमें एक्स आ रहा है तो इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो टोटल आंसर चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, और नॉट, यानी आपको इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और अगर है तो क्यों है, उसका आंसर क्या हो। देखो यहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में ओनली एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भले ही आ रहा है लेकिन है तो एक्स ही, है ना। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक वैल्यू हमारे पास मिल जाए जो एक्स की हो तो इसका हम कंप्लीट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड को देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, ओनली वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन ओनली वाई है, यानी सिंगल वेरिएबल है आपका। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी आपका वेरिएबल वन होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में देखिए, अब यहां पर भी टी आ रहा है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज रूट के अंदर टी आ रहा है, तो इस 3 रूट टी को, सॉरी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टी की पावर हाफ भी लिख सकता हूं। रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर होती है हाफ। और जब भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास होल नंबर नहीं होती है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 4 की पार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो आपके हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, y, या इसको छोड़ दो, ये तो हमारा वन वेरिएबल में, इसको चेक करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2y की पावर -1, क्योंकि ये y नीचे है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और -1 कभी भी होल नंबर नहीं होता है। तो इसका भी रीजन क्या होगा, सेम, बिकॉज द पावर ऑफ t, या यहाँ पे पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी फर्स्ट और सेकंड आपका पॉलिनोमियल है और 3 और 4 आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं। आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। इसका एक लास्ट पार्ट और है जो कि 5th पार्ट है, वो भी देख लीजिए आप, उसके पीछे क्या रीजन होगा। x की पावर आपको 10 दे रखी है, y की पावर आपके पास 3 है, एंड t की पावर आपको दे रखी है 50। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, आंसर क्या होगा, नो। अब नो क्यों होगा, बिकॉज यहां पर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x की वैल्यू भी चाहिए आपको, y की वैल्यू भी चाहिए और t की वैल्यू भी चाहिए। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ये इसका रीजन हो जाएगा। कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो जब 3 हो जाएंगे तो फिर 1 कैसे होगा। ओके, तो आई होप आपको ये जो पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हुआ हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास देखिए क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर वाली डिजिट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है। देखिए जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है तो इसके पास आगे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, यानी 1 तो होगा, यानी इस एक्स स्क्वायर को आप 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
हो सकता है नहीं हो सकता? तो यहां पर अगर 1 होगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिर्फ आपको यही बताना। ओके, एक्स स्क्वायर का पूछा इसलिए सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का बताना और किसी भी डिजिट पे ध्यान नहीं देना। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे सिंबल कौन सा? माइनस है, यानी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? -1। ओके, अंडरस्टैंड। नंबर 3 को देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। लास्ट वाले में देखिए, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म आ रही है? कोई टर्म आ ही नहीं रही है, और जब भी कोई टर्म नहीं आती है तो उसका कोफिशिएंट वो चीज कब नहीं आती है? यानी उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर रखा, क्योंकि किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद 0 बन जाएगी, और 0 को हम यहाँ लिखते नहीं। ओके, सो आपको अंडरस्टैंड हुआ ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। आपको किसी का भी फाइंड करने के लिए कह सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक्स का कह दिया तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर क्या है? एक्स का √2 है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास क्या है? गिव द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमिनल। अब बाइनोमिनल और मोनोनोमिनल के आपको एग्जाम्पल देने, और आपकी जो पावर है यानी डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 35 और 100। यानी बाइनोमिनल के लिए पावर 35 होनी चाहिए और मोनोमियल के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। मोनोनोमियल क्या होता है एक्चुअली? मोनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल का सबसे छोटा पार्ट है। यानी अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास एक डिजिट गिवन है √3x, तो ये आपका क्या होगा? मोनोमियल्स होगा, यानी सिर्फ इसमें एक ही डिजिट है, एक ही टर्म। लेकिन जैसे मैं इसके आगे +2 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स हो गई, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल हो गया। यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगी उतना ही आपका जो पॉलिनोमियल का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम इसके नेम के आगे क्या लगाते हैं? पॉली लगाते हैं। पॉली का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या बनाना है? देखिए एक एग्जांपल देना बाइनोमियल का। बाइनोमियल यानी आपकी डिजिट कितनी होनी चाहिए? उसमें 2। अब आपको यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या लेंगे, एक्स लेंगे, वाई, कुछ भी ले सकते हैं, बस डिजिट 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखिए y की पावर 35 + 8, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। सिंपल है। अब आप यहाँ x भी ले सकते हो, आप यहाँ पे z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपको वेरिएबल 1 होना चाहिए, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड वन इज, ये किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल। अब जो सेकंड है वो किसका एग्जांपल होगा? मोनोमियल का। मोनोमियल में ओनली सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो आप इसको x की पावर 100 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 x की पावर 100, या 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 100, या 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 100, यानी रहेगी टर्म्स ये एक ही। तो यानी सिंगल टर्म्स है तो मोनोमियल, डबल टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या एक्सप्लेन करना है? राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल। यानी आपको डिग्री बताना। डिग्री का मीनिंग क्या होता है? जो भी आपके इसमें वेरिएबल्स है उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही उसका डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में देखिए सब जगह x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, क्योंकि यहाँ तो 2 और 1 आ रहा, तो सबसे ज्यादा कौन है? 3 है, यानी इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। इसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन है? y² है, इसका इधर तो कुछ है नहीं y, यहाँ पर यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। इसमें देखिए t की पावर कितना है? 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। और लास्ट वाले में देखिए कोई वेरिएबल ही नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी डिजिट या वेरिएबल की पावर अगर आप 0 करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाता है? हमेशा 1 हो जाता है। और जब 1 होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ t की पावर 0 था, अब वो कुछ भी रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो यानी पावर 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? उसका डिग्री भी 0 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको पावर को देखना, पावर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री का पॉलिनोमिनल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें आपको क्या फाइंड करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स। यानी इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमिनल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। यानी ये किस पे बेस्ड होगा? पावर पे बेस्ड होगा। यानी आपके यहाँ पर मैक्सिमम पावर को देखना है, जैसे डिग्री में हमने देखा था ना लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन में? 2,
2 होगा तो उसे हम क्या नेम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नेम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स बोलेंगे। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है या 1 है, 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। थर्ड वाले में क्या बताइए, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सिंपल है ना, सिर्फ पावर देख के पहचानना आपको। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इस वाले में t की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पर r की पावर कितना है, 2, तो 2 होने पर क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। सिंपल है। लास्ट x की पावर कितनी है, 3 है, और 3 होने पर हम क्या नोट करते हैं, क्यूबिक। तो देखिए बिल्कुल इजी वे में आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। सिर्फ आपको पावर्स को आइडेंटिफाई करना, उससे आप ये बता सकते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।